क्या अनुपमा मना पाएगी मोहल्ले की औरतों को डांस कंपटीशन करने के लिए? वहां पर राही भी परेशान है, उसके पास भी नहीं आ रहे बच्चे, तो कैसे कंपटीशन जीत पाएगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सरिता ताई कपड़े धो रही होती है, वहीं पर अनुपमा भी वहां से गुजर रही होती है। सरिता ताई की बच्ची आती है और कहती है कि आई बाबा को मनाओ ना, मुझे भी जाना है ट्रिप के लिए, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। वो बच्ची कहती है कि मेरा भी सपना है घूमने का। अगर सरिता ताई उसे मना करती है और कहती है कि चल अंदर जाकर कपड़े बदल। सरिता ताई अनुपमा से कहती है कि हमारा भी मन करता है कि इसे घूमने के लिए भेजें, मगर हम क्या करें, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम इसे बाहर घूमने के लिए भेजें। अनुपमा सरिता ताई से कहती है कि आपके पास तो हाथ और पैरों में इतना हुनर है, फिर भी आपका बच्चा सपनों को मारकर क्यों जिए। अनुपमा उसे कहती है कि शौक अगर पैसे कमा कर दे तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। और अनुपमा कहती है कि अभी भी आपके पास एक मौका है कंपटीशन जीतने का। सरिता ताई सोच में पड़ जाती है। अनुपमा पूछती है कि क्या सोच रहे हैं, पति नहीं मानेगा? सरिता ताई सर हिलाती है और अनुपमा कहती है कि हाँ, तुम उसे मनाने की कोशिश करो ना, कंपटीशन में बहुत कम वक्त रह गया है। अनुपमा की बातों का सरिता ताई पर असर होने लग जाता है और अनुपमा ये सब बातें करके वहां से जाने लगती है तो सरिता ताई उसे पीछे से आवाज लगाती है। वहीं पर अनुपमा समझ जाती है कि सरिता ताई की हाँ है। अनुपमा कहती है कि मैं सुबह आपको टाइम बता दूंगी कितने बजे प्रैक्टिस शुरू करनी है। अनुपमा जाते जाते सोचती है और कहती है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। आगे हम देखते हैं कि पराग सब बातें बता देते हैं कि कल कैथी जी ने उनसे क्या क्या कहा। तो वहीं पर राही रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे पहले ही ये सब कुछ पता था, माँ ऐसा नहीं होने देंगी। राही कहती है मगर पापा आप माँ से गुस्सा मत होइए। राही कहती है कि अक्सर जो हमारे पास होता है हम वही दूसरे को भी देते हैं, वही माँ कर रही है, उनके दिल में बहुत दर्द है, वो हमें भी दर्द ही दे रही है। मगर प्रेम कहता है कि तुम्हारे सपने का क्या होगा, एक सपना ही तो था, वो भी नहीं पूरा होने दिया। प्रेम राही से कहता है कि अगर तुम इस सपने से पीछे हटती हो तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। वहीं पर पराग जी कहते हैं कि मैं ख्याति की बात तुम पर पहुंचाने का वादा किया था, ये नहीं वादा किया था कि मैं उनकी बात को मानूंगा भी। पराग कहते हैं कि प्रेम सही कह रहा है, मगर राही कहती है कि क्या करूंगी, ना मेरे पास टाइम है ना मेरे पास टीम है। तो तभी वहाँ पर परी आ जाती है। प्रेम कहता है कि पहले से ही तुम्हारे पास 2 लड़कियां हैं, एक परी हो जाएगी, तुम 4 लड़कियों की टीम तो बना सकती हो ना। प्रेम परी को कहता है कि तुम्हें भी डांस करना पसंद है ना। परी कहती है कि मीता माँ को भी बहुत डांस पसंद है। तो सब कुछ फाइनल हो जाता है और पराग कहते हैं कि अगर अब तुम नहीं मानी राही तो तुम्हारी पी से पिटाई होगी। राही की टीम बन जाती है तो सब कुछ फाइनल हो जाता है और पराग कहते हैं कि अब हमारी राही की टीम ही जीतेगी। आगे हम देखते हैं कि बा पाकी को कह रही होती है कि सोने के भाव देख रही है क्या अखबार में। पाकी कहती है कि जी क्या माँ आप कह रही हैं। और बा कहती है कि जैसे तू महंगे महंगे गिफ्ट खरीद रही है ना, लग तो ऐसा ही रहा है। बा कहती है कि तू उन कोठारियों के जहाँ नौकरी करना बंद कर दे, उनके साथ हमारे रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे। बाकी कहते हैं कि अगर कुछ आपको करना है तो आप यहाँ प्रार्थना को घर से बाहर निकालिए। बा कहती है मैं तो उसे 3 बार दिन में ताने मारती हूँ, मगर वो है कि मेरे तानों की पुड़िया बनाकर पानी में घोलकर पी जाती है। बाकी कहती है देखना तुम, एक दिन वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक ना एक दिन जरूर प्रार्थना और आपके पड़पोते को लेकर गृह प्रवेश करेगा। बा कहती है कि ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। बाकी कहती है कि छोड़िए बा, मैं तुझे कंपटीशन का कागज देख रही थी, इसमें देखिए कितना बड़ा इनाम रखा हुआ है। बा कहती है हाँ, मेरे घुटने ठीक होते तो मैं भी ये डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती। बाकी कहती है कि छोड़िए बा, अगर माँ यहाँ पर होती तो वो कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेती और मैं भी उनके साथ हिस्सा लेती। बा कहती है कि तुझे कितनी बार कहा है कि तू उसे याद मत किया कर। और बाकी कहती है कि बा आपको भी तो उनकी याद आती ही होगी। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा नूडल बनाकर भारती को खिला रही होती है और भारती कहती है कि जी किस खुशी में अनुताई। अनुपमा कहती है कि क्या पता मोहल्ले की औरतें मान जाएं और हम ये कंपटीशन जीत लें। भारती कह रही होती है कि हाँ, मैं इंटरनेट पर सर्च कर रही हूँ डांस की वीडियो। अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि भारती को अनुपमा की डांस करते हुए वीडियो मिल जाती है। भारती कहती है कि ये तो अनुताई हमारी वीडियो है। भारती ये देखकर सब कुछ हैरान हो जाती है और पूछती है कि अनुताई ये
तुम्हारी बेटी है। यहाँ कुछ ऐसा ही लिखा है। अनुपमा कुछ नहीं बोलती, बस उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि राही पूरी टीम घर की लेकर डांस कर रही होती है। बाकी कह रही होती है कि अगर मम्मी जहाँ पर होती तो डांस पक्का हम ही जीतते। अगर राही को उसकी बात अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ही उसको फिटकार लगाती है और कहती है कि तुम मम्मी का नाम बार बार मत यहाँ लो, तुम मीता काकी के कहने पर यहाँ पर आई हो। बाकी सॉरी कहते हैं और फिर से डांस शुरू कर देते हैं। प्रेम, राजा और उनके काका शुक्र उनकी वीडियो बना रहे होते हैं। तो फिर क्या, अगले ही पल कैथी और बा वहाँ पर आती है और बात चलाने लग जाती है, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। आगे हम अनुपमा और भारती को देखते हैं। अनुपमा कहती है कि यही मेरी कहानी थी। भारती कहती है कि थी नहीं है। भारती कहती है कि हमने आपकी और अनुज की कहानी सुनी, मैंने आज तक मान की लव स्टोरी से अच्छी कोई स्टोरी नहीं सुनी। और भारती कहती है कि सच में अनुताई तू कहां से कहां आ गई। अनुपमा कहती है कि ये जिंदगी है, जहां ले जाए वहां जाना पड़ता है। भारती कहती है कि अनुताई तुमने इतना कुछ पाकर इतना कुछ खो दिया है, तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ है। अनुपमा कहती है कि जिंदगी दो रास्ते दिखाती है, एक तो भाग्य पर बैठकर अफसोस करो, दूसरा भाग्य बनाने वाले पर विश्वास करो। तो मैंने अफसोस का नहीं, विश्वास का रास्ता चुना है। कान्हा जी जिस रास्ते पर चलाएं वहाँ पर जा रही हूँ। अनुपमा कहती है कि दादी, नानी, बहू, बेटी सबका ही रिश्ता मैंने ईमानदारी से निभाया है, जहाँ 100% देना था वहाँ 1000% दिया है। अनुपमा कहती है कि मैं अपना कर्म करती रहूंगी, पूरे मन से करूंगी। भारती अनुपमा को गले लगाती है तो तभी वहाँ पर जसप्रीत आ जाती है। जसप्रीत कहती है कि 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो और तुम्हारा रोना धोना शुरू हो जाता है। अनुपमा मुंह पर उंगली रखती है और भारती को कुछ भी ना बताने के लिए मना करती है। जसप्रीत कहती है कि अनु मेरे लिए चाय बना। मगर भारती भड़क जाती है और कहती है कि अनुताई कितना करे, सुबह पानी भरती है, खाना बनाती है और फिर डांस कॉम्पिटिशन की भी तो तैयारी करती है ना, काम पर भी जाती है। जसप्रीत कहती है कि मैं भी काम पर जाती हूँ, मुझे भी कोई हवाई जहाज नहीं लेने आता, मैं भी ट्रेन में ही जाती हूँ। जसप्रीत कहती है कि मैंने चाय का ही कप मांगा है, मैंने इसकी कोई किडनी तो नहीं मांग ली, महारानी नहीं है जे। फिर कहती है कि अनु तुझे बुरा लगा क्या। अनुपमा सिर हिलाती है और कहती है कि नहीं। तो फिर जसप्रीत अनुपमा को इयररिंग देती है और कहती है कि वारे वाले नहीं है, मगर बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए ले आई, तुम्हारे कान सुनने नहीं अच्छे लगते। जसप्रीत कहती है जे छोड़, तू बता कंपटीशन में कोई और महिलाएं आई कि नहीं। तभी वहाँ पर सरिता ताई आती है और कहती है कि आई नहीं, आ गई। सरिता ताई बताती है कि कुछ लोग मान गए हैं और कुछ लोग मान जाएंगे। जसप्रीत कहती है सरिता ताई तू जितनी शक्ल से चुड़ैल लगती है उतनी है नहीं। सरिता ताई कहती है कि ये क्या है, तारीफ है। जसप्रीत कहती है कि मैं तो ऐसे ही करती हूँ। भारती कहती है ये सब छोड़ो, बताओ कि रीता आने वाली है या नहीं। अगर सरिता ताई कहती है कि उसकी सास बहुत खड़ूस है और उसका घर वाला बस अपनी माँ की ही सुनता है, माँ का लाडला है। तो अनुपमा सोच में पड़ जाती है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए आपने हमें सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया होगा। तो कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। कल हम देखेंगे कि सरिता ताई इतना थक जाएगी और कहेगी मुझसे तो नहीं होगा ये डांस वांस, और अनुपमा रीता को देखेगी, उसके हाथ पर होते हैं जले के घाव। क्या अनुपमा उसके लिए कुछ फैसला लेगी। राही प्रेम से कहती है कि तुम मम्मी की साइड कुछ ज्यादा ही ले रहे हो। फुल एपिसोड की स्टोरी कल लेकर हाजिर होंगे। अलविदा।